दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे शिप की जो 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से इटली के शहर जिनोवा के लिए रवाना हुआ। इस शिप में कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के साथ उनकी वाइफ और बेटी के अलावा 7 क्रू मेंबर्स भी थे। न्यूयॉर्क से इटली के दरमियान का समुद्री फासला तकरीबन 7,000 किलोमीटर का है और उन दिनों में ये सफर तकरीबन 3 से 4 हफ्तों का था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये शिप, जिसका नाम मैरी सेलेस्ट था, कभी अपनी मंजिल पर पहुंचा ही नहीं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि हम आप तक ऐसी ही मिस्टीरियस एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। नाज़रीन, मैरी सेलेस्ट शिप के साथ होने वाला ये पहला हादसा नहीं था। इससे पहले भी ये शिप काफी हादसों का शिकार हो चुकी थी। मैरी सेलेस्ट को 1861 में स्पेंसर आइलैंड, कनाडा में बनाया गया था। ये शिप साइज में 100 फीट लंबी और 25 फीट चौड़ी थी, जहाँ इसका पहला नाम अमेज़न रखा गया। हमेशा से किसी न किसी हादसे में मुलविस होने की वजह से इसे श्रापित यानी कर्स शिप भी कहा जाने लगा। अटलांटिक, मेडिटेरियन और कैरेबियन समुद्र का सफर करते हुए बहुत बार शिप का नाम बदला गया और फिर आखिर में इसका नाम मैरी सेलेस्ट रखा गया। इस सफर से पहले भी जब ये शिप कनाडा के शहर नोवा स्कॉशिया से लंदन के लिए सफर कर रही थी, तब इस शिप के कैप्टन मैक्लेलन अचानक से बीमार हो गए और बिना किसी जाहिरी वजह के उनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद इस शिप को वापस नोवा स्कॉशिया लाया गया और अबैंडन कर दिया गया, जहाँ कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स ने इसे खरीद लिया। न्यूयॉर्क में 7 नवंबर 1872 एक खुशगवार दिन था। मैरी सेलेस्ट अपने सफर पर रवाना होने के लिए तैयार थी। ये शिप 10 क्रू मेंबर्स की टीम के साथ इटली में इंडस्ट्रियल लेवल एथेनॉल के 1700 बैरल की डिलीवरी देने जा रही थी। उन एथेनॉल के बैरल्स में एडिटिव्स डाल दिए गए ताकि ये जहरीला हो जाए और कोई क्रू का बंदा इसमें से कुछ पीने का सोचे भी ना। 20 अक्टूबर 1872 को ये कार्गो लोड किया गया, लेकिन क्रू को 7 नवंबर तक इंतजार करना पड़ा क्योंकि मौसम खराब था। सफर के आगाज में सब कुछ नॉर्मल था। सफर काफी लंबा था और उन वक्तों में शिप में जीपीएस या रडार वगैरह नहीं होते थे। कैप्टन को अपने इंस्ट्रूमेंट्स और पेपर वर्क पर ही मुनस्सिर होकर ट्रैवल करना होता था। मैरी सेलेस्ट को अब रवाना हुए 3 हफ्ते हो चुके थे और जिनोवा में उसके पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था। और अब वो शिप्स जो मैरी सेलेस्ट के बाद रवाना हुई थी, जिनोवा पहुंचना शुरू हो गई थी। लेकिन मैरी सेलेस्ट का कुछ अता पता नहीं था। मैरी सेलेस्ट के रवाना होने के 10 दिन बाद एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप जिसका नाम डी ग्राटिया था, जो कि न्यूयॉर्क से निकलकर इसी समुद्री रास्ते से होते हुए जिब्राल्टर पहुंचने वाली थी। 4 दिसंबर को अपने सफर के दौरान ग्राटिया को समुद्र के बीचों बीच पुर्तगाल के वेस्ट में मौजूद अजोज आइलैंड के करीब एक और शिप दिखाई दी। डी ग्राटिया के कैप्टन डेविड मोर हाउस ने काफी दफा उस शिप को सिग्नल भेजे, लेकिन बहुत सी कोशिशों के बाद भी मैरी सेलेस्ट से कोई जवाब नहीं आया। करीब जाके जब कैप्टन और क्रू ने देखा तो वो हैरान थे, क्योंकि ये वही मैरी सेलेस्ट शिप थी जो समुद्र में कहीं गुम हो चुकी थी। और कैप्टन मोरहाउस कैप्टन ब्रिग्स के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। सेल करने से एक रात पहले ही ब्रिग्स ने अपने पुराने दोस्त और डी ग्राटिया के कैप्टन डेविड मोरहाउस के साथ डिनर भी किया था। अब मैरी सेलेस्ट शिप को न्यूयॉर्क से निकले 1 महीना हो चुका था और वो अटलांटिक ओशन में अकेली खड़ी थी। जब डी ग्राटिया के क्रू मेंबर्स ने मैरी सेलेस्ट शिप में जाके देखा तो वो हैरान थे, क्योंकि उस शिप में कोई भी नहीं था। 10 के 10 क्रू मेंबर्स गायब थे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात ये थी कि शिप में क्रू मेंबर्स का सारा सामान वैसे ही पड़ा हुआ था। और जब क्रू कैप्टन के रूम में गया तो वहाँ चीजें काफी हिली हुई थी। कैप्टन के रूम में से शिप का मैप और नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट दोनों गायब थे और जो एथेनॉल के 1700 बैरल्स थे, उनमें से 9 बैरल्स खाली थे। मैरी सेलेस्ट शिप में जाहिरी तौर पर सब कुछ ठीक नजर आ रहा था, लेकिन मैरी सेलेस्ट में अभी भी काफी राज दफन थे। शिप के नीचे वाले हिस्से में तकरीबन 4 फीट तक पानी भरा हुआ था और शिप की लाइफ बोट भी गायब थी। इसका जाहिरी मतलब तो यही था कि बोट में कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से शिप में मौजूद लोग लाइफ बोट में अपनी जान बचाकर भाग निकले थे। लेकिन शिप में क्रू के लिए जो खाना था वो अभी तक मौजूद था। यानी हालात इतने खराब थे कि क्रू ने जल्दी में खाने पीने का सामान भी अपने साथ नहीं लिया। इसके बाद क्रू को कैप्टन के कैबिन में लॉग बुक मिली,
जिसमें लास्ट एंट्री 25 नवंबर सुबह 8 बजे की थी। पहले जमाने में कैप्टन शिप के मेंटेनेंस और इशू के बारे में लिखने के लिए लॉग बुक्स का इस्तेमाल करते थे। यानी तकरीबन 10 दिन से कैप्टन ब्रिग्स और क्रू मेंबर्स गायब थे और ये शिप पिछले 10 दिन से अटलांटिक ओशन में अकेली खड़ी थी। लेकिन सवाल अभी भी यही था कि सब लोग कहाँ गए, क्योंकि कैप्टन तो तूफान में भी अपनी शिप को नहीं छोड़ता और कैप्टन ब्रिग्स तो अपने क्रू मेंबर्स को बहुत ही एहतियात से चुनते थे। उनका हर एक क्रू मेंबर टॉप क्लास सेलर था, इसलिए इतने काबिल क्रू और कैप्टन का गायब होना किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। नाज़रीन, यहाँ ये बात जानना बहुत जरूरी है कि लॉ ऑफ सल्वेज एक ऐसा लॉ है जिसके मुताबिक अगर कोई शिप किसी दूसरी शिप को ढूंढ कर लाती है यानी रेस्क्यू करती है, तो उसको रेस्क्यू की गई शिप की वैल्यू का कुछ हिस्सा इनाम के तौर पे दिया जाता है। इसी चीज का फायदा उठाने के लिए डे ग्राटिया के कैप्टन मैरी सेलेस्ट को जिब्राल्टर तक टो करके ले गए, जहां पर मैरी सेलेस्ट को कोर्ट के फाइनल फैसले तक वहीं रखा गया और तभी से मैरी सेलेस्ट के कैप्टन और क्रू के बारे में अजीब अजीब सी कहानियां बनना शुरू हो गई, जैसे कि एलियंस शिप पर मौजूद लोगों को ले गए या फिर किसी सी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होगा और शिप पर मौजूद सबको खत्म कर दिया और बहुत सी ऐसी कहानियां। मैरी सेलेस्ट जब से बनी थी तब से उसके साथ कुछ न कुछ हादसे होते आ रहे थे, जैसे कि एक दफा मैरी सेलेस्ट के समुद्र में किसी शिप के साथ छोटी सी टक्कर हुई और वो शिप डूब गई और इस हादसे के बाद जब मैरी सेलेस्ट को रिपेयर करने के लिए पोर्ट पर लाया गया तो पूरे पोर्ट में आग लग गई। 3 महीने बाद अथॉरिटीज ने शिप को रिलीज कर दिया और कैप्टन मोरहाउस और क्रू को $8,000 दिए, जो कि शिप और उसमें मौजूद सामान की वैल्यू का 1/6 था। कैप्टन मोरहाउस और क्रू को पूरे पैसे नहीं दिए गए और इसकी वजह काफी इंटरेस्टिंग थी। मुख्तलिफ उड़ती अफवाहों में से एक थ्योरी ये भी थी कि हो सकता है कि सल्वेज लॉ का फायदा उठाने के लिए कैप्टन मोरहाउस और क्रू ने ही मैरी सेलेस्ट के क्रू और कैप्टन को मार दिया और इनाम लेने के लिए शिप को वापस ले आए। आपको क्या लगता है, ऐसा हकीकत में हुआ होगा? यह अफवाह लॉ अथॉरिटीज ने भी सुन ली थी और अब कोर्ट भी सस्पिशियस था, लेकिन कोई प्रूफ न होने की वजह से कोर्ट को कैप्टन मोरहाउस और क्रू को पैसे देने पड़े। इस हादसे को एक और वजह से भी जोड़ा जाने लगा, वो थी इंश्योरेंस मनी एंड क्रिश्चियनिटी, जिसके मुताबिक कैप्टन ब्रिग्स के बहुत ज्यादा रिलीजियस होने की वजह से कैप्टन ने रिलीजियस बिलीव्स में बहकर किसी वजह से अपनी फैमिली के साथ साथ शिप पर मौजूद सब लोगों को मार दिया और फिर आखिर में अपनी भी जान ले ली। दूसरी तरफ ये भी मुमकिन था कि कैप्टन ब्रिग्स और कैप्टन मोरहाउस ने इंश्योरेंस मनी को लेने के लिए शिप पर मौजूद सबको मारकर ये खेल रचाओ, लेकिन ये सब सिर्फ कहानियां थी। अब वो थ्योरी जिसके सच होने की सबसे ज्यादा चांसेस थे वो है अबैंडनिंग, जिसके मुताबिक शिप की समुद्री तूफान में फंस गई और शिप के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद बैरल्स में से 9 बैरल्स लीक हो गए और शिप के निचले हिस्से में पानी के साथ साथ गैस भी भरने लगी। कैप्टन और क्रू को लगा कि शिप गैस की वजह से कभी भी ब्लास्ट हो सकती है, जिस वजह से अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट में सवार हो गए, लेकिन तूफान की वजह से लाइफ बोट की रस्सी भी टूट गई और वो लोग शिप से अलग हो गए। सुनने में तो ये भी एक कहानी ही लग रही है, लेकिन इस थ्योरी में थोड़ी सी जान इसलिए है क्योंकि फोरेंसिक रिसर्चर एनी मैकग्रेगर का भी यही कहना था, लेकिन उनकी थ्योरी थोड़ी सी अलग थी। उनके मुताबिक शिप में मौजूद नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट की गलत रीडिंग की वजह से शिप अपने रूट से 120 माइल्स वेस्ट में घूम चुका था, जहां उनका सामना समुद्री तूफान से हुआ जिसने शिप के नीचे वाले हिस्से को डैमेज किया और उसमें पानी भर गया और शिप के डूबने के खतरे के चलते कैप्टन ने शिप को अबैंडन कर दिया। 150 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं किया जा सका कि असल में मैरी सेलेस्ट के कैप्टन एंड क्रू के साथ क्या हुआ और वो लोग कहाँ चले गए। अब इस वाकये के 6 साल बाद एक और कैप्टन, जिनका नाम कैप्टन जॉन पार्कर था, ने शिप से पैसे कमाने के लिए पहले $30,000 के कार्गो को इंश्योर करवाया और इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने के लिए हेटी के पास जाकर इस शिप को फाइनली आग लगा दी और मैरी सेलेस्ट समुद्र की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए डूब गई। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेशन करने पर
कैप्टन की इस हरकत का पता चल गया कि कैप्टन पार्कर ने खुद शिप को आग लगाई है, लेकिन सबूत कम होने की वजह से कैप्टन और उनके दोस्त लॉ से तो बच गए, लेकिन उस शिप के कर से नहीं बचे। सिर्फ 3 महीने बाद ही पार्कर की मौत हो गई। उनका एक दोस्त पागल हो गया और तीसरे दोस्त ने खुदकुशी कर ली। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मैरी सेलेस्ट के साथ क्या हुआ होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं।